ये एक पुरानी कहानी है जो किसी दूर दराज के कदीम शहर में गुजरी, जहां दौलत और शान और शौकत के चर्चे थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जिसके पास सब कुछ था, मगर फिर भी वो अंदर से खाली था। किसी जमाने में एक अजीम शहर बगदाद में एक शख्स रहता था जिसका नाम सुलेमान बिन ताहिर था। सुलेमान के वालिदैन शहर के नामवर ताजिर थे और जब वो जवान हुआ तो बाप की विरासत संभाल ली। तिजारत में बेहद महारत और समझबूझ की बदौलत वो जल्द ही पूरे इलाके का सबसे बड़ा सौदागर बन गया। उसके खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे, महलों की कोई कमी न थी और मुलाजिमों की एक लंबी कतार हमेशा उसके हुक्म की मुंतजर रहती थी। सुलेमान की दौलत इस कदर ज्यादा थी कि उसने दुनिया की हर नायाब चीज को खरीद रखा था। उसके बागों में वो फूल खिलते थे जो आम इंसानों ने कभी देखे तक ना थे। उसके महलों में जवाहरात से सजी दीवारें थीं और उसकी दावतों में नायाब तरीन खाने पेश किए जाते थे। वो जहां भी जाता लोग उसके आगे झुकते और इज्जत ओ एहतराम से पेश आते, मगर दौलत के इस नशे में वो एक चीज को नजरअंदाज कर चुका था, दिल का सुकून। ये हकीकत थी कि अगरचे सुलेमान के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, मगर वो अंदर से बेहद तन्हा था। उसके दोस्त सिर्फ उसकी दौलत के तलबगार थे, उसकी मोहब्बतें सिर्फ लालच पर मबनी थीं और हर कोई सिर्फ उससे फायदा उठाने के लिए करीब आता। रात के सन्नाटे में जब वो अपने सोने के बिस्तर पर लेटता तो उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा जाती। उसे यूं लगता जैसे वो किसी बहुत बड़ी चीज से महरूम हो, मगर क्या, वो समझ नहीं पाया। एक दिन जब वो अपने आलीशान महल की खिड़की से बाहर देख रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। सुलेमान को हैरत हुई, वो सोच में पड़ गया। ये शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं, आखिर इतना खुश कैसे है? यही सोच उसे मजबूर कर गई कि वो उस फकीर के पास जाए। सुलेमान ने अपने कीमती लिबास पहने, सोने की जूती पहनी और अपने मुहाफिजों के साथ उस फकीर के करीब जा पहुंचा। ए फकीर, मैंने तुझे कई बार देखा है, हमेशा खुश हो खुर्रम पाया है। तेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना माल और दौलत, फिर भी तू हर वक्त मुस्कुराता रहता है। सुलेमान ने हैरानी से पूछा। फकीर ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, ए नौजवान, खुशी दौलत से नहीं आती, खुशी सुकून से आती है और सुकून दिल में होता है, महलों में नहीं। ये सुनकर सुलेमान हंस दिया। ये सब फजूल बातें हैं, दुनिया में ताकत और दौलत ही सब कुछ है। अगर तेरे पास दौलत हो तो सब तुझे इज्जत देंगे, सब तेरे दोस्त होंगे, तुझे किसी चीज की कमी ना होगी। फकीर ने कहकहा लगाया और कहा, ए सुलेमान, अगर ऐसा है तो फिर तू क्यों बेसुकून है? तेरा दिल क्यों खाली है? तू हर रात तन्हाई का शिकार क्यों होता है? ये सुनकर सुलेमान चौंक गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। सुलेमान ने फकीर से पूछा, फिर मैं क्या करूं? मुझे सुकून कैसे मिलेगा? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू हकीकत में खुशी चाहता है तो दौलत को छोड़, गुरूर से निकल और असल दुनिया को देख। तुझे सुकून मिलेगा जब तू दूसरों की खिदमत करेगा, जब तू अपनी दौलत से किसी जरूरतमंद का पेट भरेगा, जब तू किसी यतीम के सर पर हाथ रखेगा। खुशी वो चीज है जो दिल से आती है, दौलत से नहीं। ये अल्फाज सुलेमान के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गए। वो वापस अपने महल में गया, सारी रात सो ना सका और अगले दिन उसने एक अनोखा फैसला किया। सुलेमान ने अपने महल के दरवाजे खोल दिए, तमाम दौलत फकीरों, यतीमों, मिस्कीनों में बांट दी और एक सादा जिंदगी गुजारने का अहद किया। वो आम कपड़ों में बाजारों में जाने लगा, गरीबों के साथ खाना खाने लगा और उनकी मदद करने में हकीकी खुशी महसूस करने लगा। कुछ ही अरसे में उसके चेहरे पर वो रोशनी और सुकून था जो पहले कभी ना था। लोगों ने हैरानी से देखा कि वो शख्स जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ छोड़ दिया और अब पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आता था। सुलेमान को अब समझ आ गया था कि असल खुशी किसी शय, दौलत या महलों में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। जब उसने दूसरों की खिदमत शुरू की, तब जाके उसे वो मुस्कुराहट नसीब हुई जो किसी खजाने में ना थी। लोग आज भी बगदाद कदीम में इस कहानी को सुनाते हैं कि कैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी
आखिर में सबसे बड़ा फकीर बन गया, मगर साथ ही सबसे ज्यादा खुश भी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी खुशी दौलत, ताकत या शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और दिल के सुकून में है। अगर हमारे पास सब कुछ हो मगर दिल खाली हो, तो हम भी दुनिया के सबसे अमीर फकीर बन सकते हैं।